Good morning, class. I hope all of you have written your attendance in the chat box. कल वाले क्वेश्चंस हो गए थे जो मैंने दिए थे, ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना या बूलियन एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना। आई होप किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। x डॉट वाई
bar, which question? X plus y whole bar is equal to x bar dot y bar. This is the question. Just a minute. Let me write it down. This is the question. इसी की बात कर रहे हो? फाइन. हाँ जी क्लास, इसको सुनो. ये सारे ना बच्चे तुम्हारी एक तरह से कह लो पॉस्टुलेट्स हैं, थ्योरम्स हैं. ये नेक्स्ट चैप्टर में आप करोगे. दिस इज अ लॉ जिसको आप मेमोराइज करोगे. नेक्स्ट चैप्टर हमारा काम ही यही है, सारे लॉज को स्टडी करना. तो ये वन ऑफ द लॉज है. ठीक है, इसको प्रूव करना मैं अभी बताई थी. लॉ ये क्या कहता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. अभी हमारा काम सिर्फ इतना है, वी हैव टू वेरीफाई दिस बूलियन एक्सप्रेशन or we have to verify the truth table for the above boolean statement. What we need to do is we need to take into account this equal symbol first of all. अब equal symbol का मतलब है I have to prove that this should be equal to this. और जब भी आप ऐसी चीजों को प्रूव करते हो, you have to consider the LHS and RHS of the expression that is differentiated with the equal symbol. तो हमने सबसे पहले क्या करना है? I have to first start with the LHS part and then I have to start with the RHS part. ठीक है. अब सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमने ट्रुथ टेबल बनाना होता है फॉर LHS एंड फॉर RHS, वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वी हैव टू गो थ्रू द एक्सप्रेशन. लेफ्ट हैंड साइड में कितने वेरिएबल हैं? वन इज द वेरिएबल x एंड द अदर इज द वेरिएबल y. देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स. I'll draw the truth table with these two variables x and y. दो वेरिएबल हो गए. अब अगर दो वेरिएबल हैं तो how many values it can accept? How many values it can accept? मैंने तुम्हें पहले बताया था 2 raised to power n, where n is the number of inputs. एक ट्रुथ टेबल में मैक्सिमम इनपुट के कितने, मैक्सिमम कितनी वैल्यूज आ सकती हैं इनपुट कॉम्बिनेशंस की? That is decided by this formula 2 raised to power n, where n is the number of inputs supplied, number of variables encountered in the expression. कुछ भी कह लो, वेरिएबल तो है 2 raised to power 2 4 केसेस बनेंगे x और y के. वो क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है. अब उसके बाद हमें उसने क्या कहा है, अगर इस एक्सप्रेशन को आप ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ x एंड y, दैट इज द और ऑफ x एंड y. सम ऑफ x y मींस आई हैव टू कैलकुलेट द और एक्सप्रेशन. दिस इज अ और ऑपरेटर. इसको आप अब उस क्या कहते हैं, बाइनरी एडिशन के साथ इसको कोरिलेट मत करो. दिस इज और ऑपरेटर की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. तो सबसे पहले आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू x प्लस वाई, x और y. और ऑपरेटर क्या कहता है? और लॉजिक गेट क्या कहता है? इफ वन ऑफ द इनपुट इज हाई द आउटपुट इज हाई. इन तीनों केसेस में इनपुट्स हाई हैं. एक इनपुट तो हाई है, ये इसमें भी एक है, इसमें एक है, इसमें दोनों है. तो क्या होगा? आउटपुट विल बी हाई इन ऑल दीज थ्री केसेस. फॉर द फर्स्ट केस इट विल बी लो.
निकालना क्या था मुझे, x प्लस वाई का होल बार, यानी कि ये जो पूरा कैलकुलेटेड कॉलम है इसका इनवर्स करना है मुझे. बार मीन्स द नॉट गेट, द इनवर्स ऑपरेशन, ट्रीटिंग 1 एज 0, 0 एज 1. तो ये जो भी एक्सप्रेशन निकला है तुम्हारा x प्लस वाई का, उसको उल्टा कर दो. 0 को 1 लिख दिया, 1 को 0 लिख दिया. ये आ गई मेरी LHS. This last column defines the LHS of the expression. ठीक है, अब आएंगे RHS पे. RHS में भी फिर वही काम, x and y are the two variables encountered. I have to write all the possible combinations, that is 0 0 0 1 1 0 1 1. Now the problem is in the right hand side expression I have to calculate x bar. बच्चे यहाँ पे अगर आप बार को ऑब्जर्व करो ना, दिस बार इज ऑन द एंटायर x प्लस वाई एक्सप्रेशन. तो पहले x प्लस वाई कैलकुलेट करोगे तब उसका बार ले सकते हो. अब यहाँ पे देखो, ये जो डॉटेड एंड ऑपरेटर चल रहा है यहाँ पे, ये एंड किसका होना है, एंड होना है इन दोनों के इनवर्सिस का. तो पहले इनके इनवर्सिस होंगे हमारे पास तभी इनका एंड कर सकेंगे. गेटिंग? तो यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी आती है पहले नॉट की. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही था. ठीक है, कोई बात नहीं, आपको फिर भी ये पता चल जाएगा, देखने पे एक्सप्रेशन में पता चलता है कि एंड तुम सीधा नहीं कैलकुलेट कर सकते. अगर ये डॉट को तुम एंड मान के चल रहे हो, तुम्हें पता है कि ये एंड ऑपरेटर है, तो एंड सीधा थोड़ा ना एक्स और वाई, पहले एक्स बार तो निकाल लो, वाई बार तो निकालो, तो दिख ही रहा है. इसलिए मैंने क्या किया, पहले एक्स बार निकालना, एक वाई बार निकालना. एक्स बार क्या होगा, उल्टा कर दो इसको, 1 1 0 0. वाई बार क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, 1 0 1 0. इसी को ही किया है, x को उल्टा करो, 0 को 1 0 को 1 1 को 0 1 को 0. y को 0 को 1 1 को 0 0 को 1 1 को 0. इनवर्स ऑपरेशन. अब नेक्स्ट क्या था, x बार डॉट y बार. डॉट का मतलब क्या आता है यहाँ पे, आई नीड टू कैलकुलेट द एंड ऑपरेटर. एंड क्या कहता है, दोनों हाई तो हाई, नहीं तो लो. दोनों हाई कब होंगे, ये देखो यहाँ पे हाई, बाकी सारे लो चले जाएंगे. इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व दीज टू कॉलम्स, then we can conclude that LHS is equal to RHS and hence verified. I hope it's clear to all of you now. किसी को कोई दिक्कत आई? ठीक है क्लास, आपको ये एक्सप्रेशंस कभी कभी वेरिफिकेशन के लिए पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो तुम्हें इसको वेरीफाई करना आना चाहिए. और किसी एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी, एक्स डबल बार में तो नहीं आई, एक्स बार टू द बार इज इक्वल टू एक्स, हो गया था वो, फाइन. नेक्स्ट मेरा जो आज टॉपिक है that is the precedence of Boolean operators. Precedence of Boolean operators. बच्चे छोटे होते जब आप लोगों को कोई भी नंबर दिया जाता है, जैसे 27 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 6, कुछ भी इस तरीके के एक्सप्रेशंस आपने छोटे होते मैथ्स में बहुत किए होंगे.
इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैन बी सिंपल, कैन बी कॉम्प्लेक्स. जैसे सिंपली 27 प्लस 3, 29 डिवाइड बाय 4, कुछ भी. दीज आर सिंपल एक्सप्रेशंस जिसमें एक ऑपरेटर इन्वॉल्व है. ये भी एक ऑपरेटर वाला है. सीधा इस पता 27 में 3 प्लस करना है, इसमें मुझे पता है 29 को 4 से डिवाइड करना है. लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है. इसमें क्या है? मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज है. अब ऑपरेटर तो मुझे सारे आते हैं कैलकुलेट करने. मल्टीप्लाई भी आता है, प्लस भी आता है, डिवाइड भी आता है, माइनस भी आता है. बट द थिंग इज किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है. अगर तो एक है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं प्लस ही करूंगी, यहाँ पे मैं डिवाइड ही करूंगी, बात ही खत्म. कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे. लेकिन कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटीज राइज होती है व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस. तो उस केस में हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. वो रूल क्या कहता है? फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द रूल इज नोन एज बॉडमास. सुना होगा सबने. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. यू हैव टू गो इन दिस ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन. यानी कि सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड कैलकुलेट होगा, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन यू हैव टू डू, एंड द रिजल्टेंट इज द आंसर. नहीं, अगर ये करते हैं बच्चे, अगर आप इसको सीरियल लेफ्ट टू राइट में करने की कोशिश करो, ये राइट टू लेफ्ट की तरफ कोशिश कर लो, कोई अपनी मर्जी से कर लो, आंसर्स हर बार वेरी करेंगे जब तक हम इनके लिए स्टैंडर्ड रूल्स नहीं बनाते. द सेम कंसेप्ट होल्ड्स फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो. वो कहता है अगर एक बुलियन एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा बुलियन ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है, you have to follow some rules in order to calculate the boolean expression. और वो रूल क्या कहते हैं? वो देखो, रूल सबसे कहते हैं evaluate expression from left to right. सबसे पहले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है तो लेफ्ट टू राइट ही मूव करना है, कभी राइट टू लेफ्ट की तरफ नहीं आना. सेकंड कहता है इवेल्युएट पेरेंथेसिस फर्स्ट, यानी कि ब्रैकेट्स को. कोई भी किसी भी तरह की ब्रैकेट है तुम्हारे पास, राउंड है, स्क्वायर है, कोई भी है, ब्रैकेट्स को पहले प्रायोरिटी दोगे. जैसे उसमें भी बॉड मास में ब्रैकेट को ऑफ करो, पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी दो. ठीक है. नेक्स्ट है इवेल्युएट नॉट, देन एंड, देन और. इस ऑर्डर में चलेंगे तो हम अपना बूलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है क्लास, अब समझ लग गया. जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, यू कैन इजीली चेक कि हम इसको, चलो तुमने किया ये, इट्स ओके, ऐसा बुक में कुछ इतना नहीं है. जैसा मैंने बोला ना वैसे ही करना है इसको, बस ये याद रखना ऑर्डर इस फॉर्म में हमने मूव करना है इसका. नेक्स्ट, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने लगी हूँ
लर्निंग से। Implementing circuit from Boolean expression। अभी तो आप लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन देखे, अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, कोई भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन दिया है तो उससे हमने सर्किट जनरेट करना है, या कोई सर्किट डायग्राम दिया है उससे हमने बूलियन एक्सप्रेशन जनरेट करना है, वाइस वर्सा। वी कैन गो in any way. For example, if I have to write tell me the output of D. What is D in this case? You have to write the Boolean expression. It could be vice versa also. You can be given the expression also and you have to draw this circuit. वो भी हम कर लेंगे. Next question वो करते हैं. पहले इस circuit दिया तुम्हें. You have to write the Boolean expression. Write it down. Tell me what is the answer. What is the value of D? Anyone? Very good. A dot B plus C. This is the AND gate. We have to start from the very left hand side. Starting inputs A and B यहाँ से start हो रही हैं. AND gate. The result of AND gate is A dot B. Now this A dot B acts as one of the input to OR gate and C is the second input to OR gate. OR का काम क्या होता है? D is equal to A dot B plus C. Plus operator is used for OR gate. So this is the result of this expression. I hope it's clear to all of you. किसी को दिक्कत तो नहीं आई? बस ऐसे सिंपल सा कोई भी सर्किट दिया तुमने, एंड और नॉट, जो जिस तरीके से दिया होगा उस तरीके से उसको एक्सप्रेशन जनरेट कर देना, देख देख के इनपुट्स। इसका ही वाइस वर्सा करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। What you have to do is you have to draw the circuit diagram in this case. X is equal to A bar C bar plus B bar C bar plus A bar B C. You have to draw or you have to construct a logic circuit for this Boolean expression. किसी का ड्रॉ हुआ सर्किट डायग्राम? मैं उसको परमिशन दे रही हूँ स्क्रीन शेयर करने की। Raise your hand. The one who is able to construct this logic circuit for the expression given on the board. Anyone?
कोई करेगा अपनी स्क्रीन शेयर? किसी ने बनाया है? एनीवन? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. कैसे वीडियो दिखाएगी? वीडियो ऑन करे तो बैक कैमरे बना दो ना, दिखा. हाँ जी, हुआ क्लास किसी का? एनीवन? ऑफ ही है, ऑफ ही है. बोलो बच्चे, कोई भी नहीं? नोबडी? टेल मी, फिर मैं ही करूं आगे? नहीं तुम करोगे तो? वेरी सरप्राइज, क्लास में एक भी बच्चा नहीं है जो सर्किट डायग्राम बना पाया. सीधा सा बूलियन एक्सप्रेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें तो. ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ, आपकी हेल्प करती हूँ, देन यू विल गो फर्दर. ओके, you can draw it according to your comfort value, either vertically or horizontally, जैसे मर्जी करो. मैंने दो लाइंस रेज की, एक इनपुट के लिए ए जो नॉर्मल इनपुट ले रहा है, एक उसका इन्वर्स कर दिया, उसी इनपुट को इन्वर्स किया, ये ए बार ट्रीट हो रही है. बी इनपुट ली, बी का नॉर्मल वर्जन लिया, बी का इन्वर्स लिया. क्यों? क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन में ए बार भी चाहिए, बी बार भी चाहिए, सी बार भी चाहिए, तो तीनों का इन्वर्ट मुझे चाहिए था. एक नॉर्मल इनपुट की लाइन ली थी, एक इन्वर्ट की ली. अब सिंपली कुछ भी नहीं करना मैंने. व्हाट आई हैव टू डू इज, फर्स्ट इज ए बार सी बार. ए बार सी बार मींस एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड है, द इन्वर्ट ए का इन्वर्ट और सी का इन्वर्ट एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड है. आई हैव टू ड्रॉ एंड गेट. आई हैव टू ड्रॉ दिस एंड गेट फॉर फर्स्ट ए बार सी बार. ए बार की लाइन कहां से आएगी? यहां से. सी बार की लाइन कहां से आएगी? यहां से. तो दिस इज द ए बार सी बार. सेम ऐसे ही आगे मूव कर जाओ. बी बार सी बार, अगेन एंड गेट बी बार. दिस इज अ बी बार, दिस इज अ सी बार. बी बार सी बार. नेक्स्ट इज ए बार बी सी. एंड गेट यहाँ पे तीन इनपुट्स के साथ काम कर रहा है. दिस इज ऑल्सो एंड गेट. मैंने तुमको बताया था एंड गेट कैन एक्सेप्ट मिनिमम ऑफ 2 इनपुट्स बट कैन गो फॉर एनी नंबर ऑफ इनपुट्स. 2 3 4 5 6 7 10 15 20 जितनी मर्जी ले लो, सारी चलेंगी. ठीक है. अब यहाँ पे फिर एक एंड गेट बनाया, उसमें ए बार जाना है सबसे पहले इनपुट. दिस इज द ए बार. I have to combine like this. Then it will take B.
B is this one. Then it will take C. C is this one. तो ये क्या बन गया? A bar B C. ठीक है, लास्ट क्या था? A बार C बार आ गया आंसर, B बार C बार आ गया, A बार B C आ गया. अब सारे ऐड हो रहे हैं, यानी कि all the three outputs have to be connected with OR gate. और the result is A bar C bar plus B bar C bar plus A bar B C. I hope it's clear to all of you कैसे इसका सर्किट बनता है एक्सप्रेशन से. क्लियर बच्चे? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत आई सर्किट डायग्राम में? प्लीज अभी बोलिए. नो मैम. I'll give you one another. ठीक है, लेट्स सी कि तुम लोग इसको बना पाते हो कि नहीं. आसान सा एक्सप्रेशन है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. पूछे कम ही जाते हैं, बट मैं रिस्क नहीं लेती, इसलिए मैं करवाती जरूर हूँ. x is equal to a b c plus a b c bar plus a b bar c. You have to draw the circuit for this expression. Do it fast. और जिसका हो जाए प्लीज अपने वीडियो ऑन करके मुझे नोटबुक दिखाओ, सर्किट दिखाओ मुझे क्या बनाया. क्लास तुम लोगों के एमएसटीज में 5 चैप्टर्स आएंगे. एक क्लास और लगेगी, मैंने 4th चैप्टर को मिड में छोड़ देना है. सिर्फ लॉजिक गेट्स करवाऊंगी, लॉजिक फैमिलीज में जब सिलेबस खत्म होगा तब करवाऊंगी. तो हाफ ऑफ द चैप्टर मैं यहीं पे लीव आउट कर जाऊंगी एक लेक्चर के बाद. फिर मैं 5th चैप्टर स्टार्ट करूंगी और वो कंप्लीट करूंगी, और वहां तक तुम्हारा फर्स्ट एमएसटी होगा. जितना मर्जी डिले हो फर्स्ट एमएसटी, इसके आगे अभी मैं बढ़ूंगी नहीं. एक चैप्टर और करवाऊंगी लेकिन. फाइन, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखो. नोट्स प्रॉपर बनाओ, असाइनमेंट्स प्रॉपर बनाओ. पेपर आएगा इनमें से ही, और हर टॉपिक कवर करूंगी मैं, कोई भी नहीं छोड़ूंगी. बनाया किसी ने सर्किट? अभी कोई पता नहीं पेपर कैसे होंगे, पेपर होंगे जरूर. किया किसी ने क्वेश्चन बच्चे? स्क्रीन शेयर करो अपनी, वीडियो ऑन करो, अपनी नोटबुक की तरफ करो. लेट मी सी किसने किया है. बोलो बच्चे, किसी का भी नहीं हुआ? मैम स्क्रीन शेयर की है.
सक्षम भाटिया, मैम हो गया। बच्चे नोटबुक की तरफ वीडियो ऑन करो अपनी, शो मी योर नोटबुक। This Nitin Yadav is showing me. Okay, fine, good बच्चे। ये थोड़ा एंड और में फर्क डालो। सक्षम भाटिया, ये एंड और में फर्क क्यों नहीं दिख रहे मुझे? एंड और में फर्क दिखना चाहिए। सिंबल्स पे काम करो। सिद्धांशु, फाइन सिद्धांशु, गुड। ठीक है, मैं बना देती हूँ एक बार, आप लोग देख लो। What you have to do is you have to take a input, one in normal form and one in inverted form। क्योंकि ये बार चाहिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दो, चाहिए इन इन्वर्टेड तो मैं ए का इन्वर्ट लूंगी नहीं। दिस इज द ए इनपुट आई एम टेकिंग, फाइन। नेक्स्ट इज बी का बार चाहिए और सी का भी बार चाहिए, तो मैंने बी के लिए क्या किया, एक नॉर्मल लाइन ली, एक इन्वर्टेड लाइन ली। द सेम केस होल्ड्स फॉर सी। दिस इज द नॉर्मल सी इनपुट, दिस इज द इन्वर्टेड सी इनपुट। ए के लिए नहीं लूंगी क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन में ए बार चाहिए ही नहीं, कहीं पे भी ए का नॉट चाहिए ही नहीं, तो क्यों लूंगी मैं। सिंपल क्या करना, ए बी सी, एंड ऑपरेटर ऐसा होता है। ए बी सी बार एंड ऑपरेटर, एक और एंड ऑपरेटर कंबाइन करो। इसमें ए बी सी तीनों नॉर्मल, ए वैल्यू बी वैल्यू एंड सी वैल्यू। इसको अच्छे से ड्रॉ कर दो बस, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी सी बार, ए बी एंड सी बार। नेक्स्ट है ए बी बार सी, ए बी बार सी। इन सब की ये क्या बन गया, ए बी सी, ये बन गया ए बी सी बार, ये बन गया ए बी बार सी। ये सारे के सारे और से कनेक्टेड होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई इस क्वेश्चन में, ड्रॉ कैसे करना है। हमें मेन आंसर चाहिए, एंड और गेट सही लगने चाहिए, उनको इनपुट सही सप्लाई आनी चाहिए। अगर इनपुट उसको ए बी सी की फॉर्म में चाहिए तो ए बी सी ही आनी चाहिए। अगर उसको ए बी सी बार चाहिए तो सी बार की इनपुट जानी चाहिए, तभी वो तीनों को मल्टीप्लाई करेगा एंड। बस इन चीजों पे ध्यान देना। मैं एक सर्किट बना रही हूं, यू हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट, फाइन।